ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवाब है। आई एम अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट बेस्ड इन मर्जी केयर NHS UK। मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ मेनली एडिक्शन साइकाइट्री और चाइल्ड साइकाइट्री है। आज हम बात करते हैं ख्वाबों के बारे में। आपने कभी नोट किया होगा कि बाज़ ख्वाब आते हैं और याद नहीं रह पाते, या बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि जिनसे कभी भुलाए नहीं जा सकते। इसके पीछे ये समझिएगा कि नींद दो तरह की है। एक कहा जाता है रैम स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये ऐसे ही है जैसे दिमाग में वही इलेक्ट्रिक करंट चल रहे हैं जैसे जागते हुए होते हैं। और दूसरी नॉन रैम स्लीप है जिसमें दिमाग कदरे सो रहा होता है। इसमें सिर्फ सांसें और दिल की धड़कन चल रही होती है, लेकिन दिमाग में सोचें और यादाश्त वाले हिस्से जो हैं वो क्लोज़ होते हैं, उनमें कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। इसलिए जो ख्वाब रैम स्लीप के दौरान आते हैं वो मेमोरी में रजिस्टर हो रहे होते हैं। जब सोकर उठते हैं तो वो चीज़ याद रहती है। और जो दूसरा डीप स्लीप में और बाज़ औक़ात नॉन रैम स्लीप के अंदर ख्वाब आते हैं वो बाद में इसलिए नहीं याद रहते क्योंकि वो आपके दिमाग के मेमोरी वाले हिस्से में फीड ही नहीं हुए होते। वो आपने ख्वाब देखा और वो साथ ही डिलीट हो गया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसको ऐसे समझें कि जब आप रात को सोने के लिए लेटते हैं, थकावट होती है, दिन भर की थकन के बाद लेटते हैं, आंख लग जाती है, दिमाग फुली सो जाता है। उस वक्त उसने अपनी एनर्जी बहाल करनी है, इसलिए चंद घंटों तक ज़्यादातर आपकी नींद डीप होगी। जैसे जैसे रात पूरी होती जाएगी, नींद कदरे बेहतर पूरी होती जाएगी, तो रैम स्लीप की शक्ल इख्तियार हो जाएगी, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर ख्वाब वो आएंगे जो आपको बाद में याद भी रहेंगे। और वो नींद की ऐसी स्टेट है जैसे आपका दिमाग अभी जाग रहा है। रैम स्लीप के दौरान आप अपने इर्द गिर्द वाली कैफियत और माहौल को पहचान रहे होते हैं और दिमाग उन्हीं को बाज़ औक़ात ख्वाबों की शक्ल दे देता है। ये चीज़ बाद में याद भी रह जाती है। इसी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना शायद आपको जानकर अच्छा लगे कि ख्वाब के पीछे मल्टीपल थ्योरीज़ हैं। साइको एनालिटिक थ्योरी जो फ्रॉइड ने पेश की, उसके अंदर एक किताब भी लिखी गई है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के नाम से। उसमें यह बताया जाता है कि ख्वाबों के पीछे बेशुमार वजूहात हैं। एक वो है जो कि हमारी दिन भर की थकावट और जो वाक़यात हमारे साथ पेश आए हों वो सब के सब हम ख्वाब की सूरत में देख रहे होते हैं, लेकिन कदरे असल वाक़यात से थोड़ा सा बदल कर। दूसरा नंबर पर उसकी वजह होती है जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमारी नींद के दौरान है। जैसे मिसाल के तौर पे हम सर्दी में सो रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द का माहौल सर्द हुआ है, तो हमें ख्वाब में शायद हम एंटार्क्टिका या किसी बर्फ़ वाली जगह को सोच रहे होंगे। और तीसरी ये बात होती है जो हमारे दिमाग में दबी हुई ख्वाहिशें और परेशानियां हैं, ख्वाब उनको आपकी आंखों के सामने तस्वर बना के लेके आता है। जो शायद हकीकत में चीज़ें पूरी ना की जा सकती हैं वो ख्वाब में आ जाती हैं। इसके अलावा डेजा वू का एक फ़िनोमेना होता है जो शायद हम सभी ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि कोई वाक़या है हमारे साथ जो अभी पेश आ रहा है, ऐसा लगता हो कि ये शायद पहले भी हो चुका है या शायद ये ख्वाब के दौरान हो चुका है। इसको डेजा वू कहा जाता है और इसमें दिमाग का एक ख़ास हिस्सा इन्वॉल्व है जिसको जो टेम्पोरल लोब के अंदर, दिमाग के एंड बीच के अंदर पाया जाता है। ये बाज़ औक़ात दिमाग मेमोरीज़ को गलत तरीके से परसीव करके सामने ले आता है और ऐसा लगता है कि ये शायद वाक़या हमारे साथ पहले पेश आ चुका है, जबकि अक्सर औक़ात ऐसा नहीं हुआ होता। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस बात को पहचानना भी ज़रूरी है कि अगर नींद के अंदर कोई ऐसे मसाइल हैं कि ख्वाब बहुत डिस्टर्बिंग होते जा रहे हैं, स्लीप पैरालिसिस हो रहा है जिसमें नींद से आँख खुले और हिला डुला ना जाता हो, उसके अलावा ये कि ख्वाब में एंग्जाइटी, पसीने आते हों, और ख़ुसूसन बच्चों के अंदर ख्वाब के दौरान में वो अपने ब्लैडर पर काबू ना पा सकते हों, तो ऐसे मामलात के लिए प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है। बहुत शुक्रिया।